चलिए आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरा लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज के बारे में बात करेंगे। चार्ज क्या है, चार्ज को किस चीज से डिनोट करते हैं। मैंने चार्ज के बारे में पूरा हम कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे जो आपको जी और नीट में, इससे बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है। जहां से भी क्वेश्चन पूछेगा चार्ज के बारे में आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका अपना चैनल फिजिक्स 4D क्लासेस, ठीक है, और मैं सुधांशु सर। चलिए, तो चार्ज क्या होता है देखिए, इसके बारे में सारा हम क्या बोलते हैं, टॉपिक को हम यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। आप उसको कॉपी कर लीजिए, पेन और पेपर लेकर कॉपी कर लीजिए। सारा जितना मैं समझाऊंगा सारा चीज हमने इस पे लिखा हुआ है, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम आप बढ़ते हैं, चार्ज के बारे में आपको फील दिलाते हैं। तो देखिए, न्यूटन ने एक मास लिया था, पॉइंट मास m1, और एक पॉइंट मास लिया था m2 लिया था, और इसके बीच के डिस्टेंस को बोला था r। ठीक, r बोला था। तो बोला था कि ये हमेशा अट्रैक्ट करता है, हमेशा अट्रैक्शन इसमें होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक, हमेशा अट्रैक्शन होगा। कोई बॉडी है उस पे मास के ड्यू टू देयर मास ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा ऑलवेज। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था वो, एफ जी बराबर जी m1 m2 अपॉन r²। ऑलवेज अट्रैक्शन होगा, ऑलवेज, ऑलवेज अट्रैक्शन होगा। ठीक है, लेकिन किसी भी कारणवश, किसी भी कारण से अगर इस दोनों बॉडी में, आप तो जान रहे हैं कि मास है, मास है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, r आपने बोल दिया। ठीक, अगर किसी भी कारण से ये क्या करने लगे, एक दूसरे को रिपेल करने लगे, क्या करने लगे, रिपेल, रिपल्सन होने लगे, रिपल्सन होने लगे। ठीक है, रिपल्सन होने लगे, तो हम कह सकते हैं जब मास था सर तो अट्रैक्शन हो रहा था, अब रिपल्सन होने लगा सर, अब क्या है इसके ऊपर, तो वही जो है उसके ऊपर, उसको उन्होंने क्या बोला, चार्ज बोला। ये दोनों क्या है, चार्ज है। चार्ज है, कौन कौन चार्ज है, Q1 एंड Q2, और हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर से भी चार्ज को लिखा जाता है, स्मॉल लेटर Q लिखिए या कैपिटल लेटर लिखिए। तो देख लिए कि किसी बॉडी पर मास के कारण ऑलवेज अट्रैक्शन हो रहा है, और चार्ज के कारण अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्सन भी होगा। ठीक है, तो चार्ज को अगर हमको टेस्ट करना है कि इस बॉडी पे चार्ज है, तो स्योरेस्ट टेस्ट कौन होगा, रिपल्सन होगा। स्योरेस्ट टेस्ट रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन बोलिएगा तो अगला बोल देगा मास है। ठीक है, तो रिपल्सन इज द स्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्सन हुआ, और रिपल्सन का वो फॉर्मूला क्या दिया था, कौन दिया था, कूलम्ब दिया था, और वो बोला था एफ इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये कूलम्ब दिया था। ये कौन दिया था, कूलम्ब दिया था। और ये कौन दिया था, ये न्यूटन दिया था। इसमें ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। ठीक है, क्यों अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है, क्योंकि चार्ज दो प्रकार का होता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, आगे पता चलेगा। और मास एक ही प्रकार का होता है, इसलिए ऑलवेज अट्रैक्शन होता है। और चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। ठीक है, ये पहला डिफिनीशन हुआ, ये पहला डिफिनीशन हुआ आपका किसका, चार्ज का। आशा करते हैं कि किसी बॉडी पर रिपेल हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वहां पर क्या है, चार्ज है। मास तो है ही, चार्ज भी है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, इसमें दूसरा बात करेंगे, दूसरा, तो दूसरा बात करेंगे चार्ज के बारे में, हम दूसरी बात करेंगे। तो दूसरी बात में देखिए हम क्या करने वाला है, दूसरी बात में हम बोलेंगे, देखिए दूसरी बात में ये बॉडी है, इस पर इसका एक इंसिंट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, मास है, और ये अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। हम लोग पढ़े हुए हैं 11th में, ग्रेविटेशनल फील्ड जेनरेट करता है अपने चारों तरफ पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में। लेकिन अगर इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है, तो ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी जेनरेट करेगा। कब इलेक्ट्रिक फील्ड सर, जब Q रेस्ट में रहेगा। Q कहां रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
जनरेट करेगा। और जब क्यू यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, तब दोनों क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्रिएट करेगा जब यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। और रेस्ट में रहेगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने लिखा हुआ भी है, हम आपको केवल अभी समझा रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या होती है, तो तीसरी बात जो है चार्ज के बारे में, जो आपको पूरा चार्ज को विजुअलाइज करवा देगा, तो वो क्या है कि तीसरा बात में बोला गया है कि अगर कोई कंडक्टर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है इन ए गिवन टाइम टी, तब क्यू बराबर बोलते हैं बाबू आई टी। और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं हम क्या, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर इट नहीं आई टी, ये है बाबू चार्ज। तो क्या बोलेंगे, ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो क्या बोलेंगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, flow of electric current through the cross sectional area of a conductor in a given time or in a unit time is called charge. The flow of electric current through the cross section of conductor in a given time or unit time is called charge. ठीक है, ये तीन डिफिनीशन, और इस डिफिनीशन को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल डिफिनीशन, मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ चार्ज, डिफिनीशन ऑफ चार्ज, ये है आपका मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, और बाकी चार्ज के बारे में डिनोट करेंगे, चार्ज को स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों डिनोट करते हैं। ठीक, और चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज दो प्रकार का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन बताया दो प्रकार का, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया। ठीक है, और दोनों प्रकार, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो क्या सर नेगेटिव वाला कम है, पॉजिटिव वाला ज्यादा है? नहीं सर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, नेचर केवल पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और उसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के चार्ज को बोलते हैं 1+1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं, मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अलग अलग है, नेचर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, और बातें हमने लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है चार्ज के बारे में, हमने लिख लिया है, आप पेन एंड पेपर लेके नोट कर लीजिए क्या बोला जा रहा है। वी नो दैट टू ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, जो हमने पढ़ा है वही लिखा है, ड्यू टू देयर मासेस, पता है कौन दिया था, न्यूटन। बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन बताया था, न्यूटन। बट इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स रिपेलिंग ईच अदर, लेकिन अगर रिपेल करने लगे, देन देयर इज समथिंग ऑन ऑब्जेक्ट रादर देन मास, तो उस ऑब्जेक्ट पर मास के अलावा कुछ है। ठीक, दैट समथिंग विच काउजेज रिपल्सन इज कॉल्ड चार्ज। अब कैसा डिफिनेशन चाहिए, एकदम बेसिक डिफिनेशन, विजुअलाइज करवा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा वाला बात क्या है, तो दूसरा वाला जो बात है आपका क्या है, देखिए, एज मास इज एन इंसिंट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, इंसिंट्रिक माने अंदर का प्रॉपर्टी होता है, हम लोग जानते हैं, न्यूटन साहब के बताए हैं। ठीक, सिमिलरली चार्ज इज ऑल्सो an intrinsic property of object which produces electric and magnetic field around itself, which exert electric force and magnetic force on other charges inside the field. क्लियर, कितना अच्छा लैंग्वेज में आपको लिख करके दिए, जो समझाए वो बात की है। ठीक है, ये दूसरी बात है, और तीसरी बात मैथमेटिकल डिफिनीशन है। ठीक है, मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ चार्ज क्या बोल रहा, द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वही बात, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम और गिवन टाइम इज कॉल्ड चार्ज। हम आपको कर दिए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर कितना, इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, क्यू बराबर आई टी, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं क्यू को, और कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसका यूनिट लिखना हो तो क्या लिखिएगा, ऐसा यूनिट, तो देखिए क्यू बराबर क्या हम बोल दिए, आई टी, तो आई का ये ऐसा यूनिट हम कर रहे हैं, ऐसा यूनिट आई का होता है एम्पियर, और टाइम का होता है सेकेंड, और इसी को बोला जाता है कूलम।
कूलम्ब के सम्मान में, ठीक। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सी। ये ऐसा यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट भी होता है स्टेट कूलम्ब, फ्रैंकलिन, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और यूनिट होता है केमिकल यूनिट या प्रैक्टिकल यूनिट, उसको फैराडे बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डायमेंशन अगर लिखना हो तो डायमेंशन आई का क्या होता है, ए, और टाइम का टी, और कोई कोई ए को करंट को क्या बोल देता है, आई बोलता है, और टाइम को टी बोलता है। तो ये डायमेंशन है चार्ज का। और ये चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है भैया, समझे बाबू, नहीं समझे, ठीक। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, चार्ज इज डिनोटेड बाई छोटा क्यू और बड़ा क्यू। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, हमने बता दिया। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज सजेस्टेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन सजेस्ट किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक। और पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं, प्रोटॉन के चार्ज को, या इसको लिखते हैं, ये दोनों प्रोटॉन है और ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है और ये होता है -1.6 × 10⁻19। इससे छोटा चार्ज दुनिया में पॉसिबल नहीं है, यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर आप लिख दीजिए कभी 1.6 × 10⁻20 कूलम, नहीं, ये छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया, नहीं होगा। अगर हम लिख दें 1.6 × 10⁻⁻ कितना, -18 कूलम, यस, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्योंकि बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, वही बात बोला जा रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड विथ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर क्या लिखाएगा, प्रोटॉन, हैव सेम मैग्नीट्यूड विथ ऑपोजिट नेचर, बोथ आर इक्वल नंबर, इक्वल, नो वन इक्वल, बोथ आर इक्वल, नो वन इज बिग और स्मॉल, दोनों सेम है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, द मिनिमम चार्ज इन नेचर इज आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो आपको तो बता ही दिए हैं मिनिमम चार्ज कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन के चार्ज को ही मिनिमम चार्ज कहते हैं, उससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। होता है क्वार्क्स में होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं, ठीक। चार्ज इज लेस देन और ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, वही बात बता रहे हैं। चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी, इट इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी में साथ है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको बता दिए एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज, क्यू बराबर IT एम्पियर सेकंड, इसी को कूलम बोलते हैं, सी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एम्पियर सेकंड और कूलम, इसका डायमेंशन हम आपको बता चुके। चलिए नेक्स्ट, अब है सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो सीजीएस चार्ज का सीजीएस यूनिट को क्या बोल सकते हैं, स्टेट कूलम, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और फ्रैंकलिन, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। These are the charge, these are the CGS units of charge, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे में देखिए रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट, रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट क्या है भैया, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू, या इसको आप बोल सकते हैं फ्रैंकलिन, या इसको आप बोल सकते हैं स्टेट कूलम, बोल सकते हैं। तो एक ईएसयू अगर लेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो 1/3 और 10⁻⁻9 ऊपर रहेगा, उसको ले जाकर के 10⁻⁻9 कर दिए हैं, यानी 1 ईएसयू बराबर इतना होगा, 1 ईएसयू बराबर इतना होगा, 1 कूलम बराबर इतना होगा। तो ओवरऑल अगर हम लिखना चाहें तो 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 ईएसयू, और अगर उसको ईएमयू में लिखेंगे तो इसी का 1/10 हो जाएगा, इसी का 1/10 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रैक्टिकल और केमिकल यूनिट ऑफ चार्ज। तो प्रैक्टिकल और केमिकल यूनिट ऑफ चार्ज आपको पता है फैराडे होता है, और एक कूलम बराबर होता है 96,500 फैराडे।
1 कूलम बराबर 96,500 फैराडे, और ये बिगेस्ट यूनिट है, चार्ज है। और फ्रैंकलिन क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज व्हाइल फैराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज वही लिखे हैं, इज फ्रैंकलिन, व्हाइल बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। ठीक है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। तो ये सब पूरा चार्ज का बात था। चार्ज में इससे ज्यादा बात आपको बोर्ड में या जी में और नीट में पर्टिकुलरली चार्ज से नहीं पूछेगा। चार्ज के बारे में हम सारा चीज आपको दे दिए हैं। ठीक है, और सबको अच्छा से नोट कर लिए होंगे हमको लगता है, और इससे बाहर नहीं आएगा तो हमारे चैनल को अपना चैनल समझ करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। आप लोग का प्यार अच्छा लग रहा है, हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। धन्यवाद।